दोस्तों, आज हम MS वर्ड के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं जिसका उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट या बुक के सिमिलर वर्ड्स को मार्क करके रख सकते हैं और बुक में टाइप किए गए डॉक्यूमेंट्स को उसकी कैटेगरी के अनुसार उसको बांट सकते हैं और उनमें पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे पढ़ने वाले रीडर को पता चल जाएगा कि कौन सा पैराग्राफ या किस कैटेगरी का पैराग्राफ किस पेज पे रखा हुआ है। तो आइए सीखते हैं इस ऑप्शन के बारे में। वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो MS वर्ड स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा कैप्शन का, तो वो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो आपको उसको क्लिक करके उसको भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर। इंडेक्स के आज हम मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स के बारे में सीखेंगे और इसी वीडियो में हम इस ऑप्शन को भी कवर करेंगे। तो इसको सीखने से पहले हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि हम टाइप कर लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया। अब चलिए इसमें मार्क एंट्री का यूज करके मैं आपको बताता हूँ। अब मार्क एंट्री का यूज आप अपने पैराग्राफ में लिए गए सिमिलर शब्द की मार्किंग करने के लिए कर सकते हैं, या किसी ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द की मार्किंग कर सकते हैं जो आपको लगते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो आप उनकी एंट्री भी करके आप अपने डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, एक अलग से पेज पे रख सकते हैं। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको मार्क एंट्री में क्लिक करना है। यहाँ पे एक मार्क एंट्री का पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको मेन एंट्री में आपको उस शब्द को सेलेक्ट करना होगा जिसकी आप मार्किंग करना चाहते हैं, और सब एंट्री में उस शब्द से संबंधित शब्द को आपको लिखना होगा, या जैसे पर्यायवाची लिखते हैं ना, उसी प्रकार से आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। आप किसी शब्द की पर्यायवाची भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सिनोनिम्स जिन्हें कहते हैं। तो इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं और शब्दों की मार्किंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट शब्द है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मेन एंट्री में क्लिक करेंगे, या इस बॉक्स में कहीं भी क्लिक कर दीजिए, वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और सब एंट्री में आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई शब्द लिख सकते हैं जिसका मतलब भी डॉक्यूमेंट ही होता है, जैसे फाइल। जिस प्रकार से सिनोनिम्स हम लिखते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पे उससे रिलेटेड शब्द को यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं सब एंट्री में जो शब्द की मार्किंग कर रहे हैं, उसको आप बोल्ड चाहते हैं, इटैलिक चाहते हैं, जो आप यहाँ से फॉर्मेट चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कर देना मार्क। अब मार्क करते ही यहाँ पे कुछ चिन्ह आपको दिख रहे होंगे, जो कि डॉट और ये एक ऐसा सिंबल है। तो डोंट वरी, इसको कैसे बंद करना है ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो इसको लगे रहने देते हैं पहले, और पहले अपना काम कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे दूसरा शब्द हम लेते हैं पिक्चर को सेलेक्ट किया, इसमें क्लिक करेंगे, पिक्चर आ गया, और पिक्चर से संबंधित जो शब्द हों उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और पिक्चर के सिनोनिम्स जो शब्द हैं उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इमेज, फ़ोटो। इस प्रकार से मार्क कर देंगे। तो इसी प्रकार से जिन जिन शब्दों की आपको सिनोनिम्स लिखनी है, या जो शब्द आपके सिमिलर इसमें लग रहे हों, तो उनको आप यहाँ पे लिख करके सब एंट्री में सिमिलर शब्द को लिख करके उनकी मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद आपको क्लोज करना है। तो पहले हम इस सिंबल को बंद कर देते हैं जो यहाँ पे लगा हुआ है। ये बेसिकली पैराग्राफ का सिंबल होता है, और ये जो डॉट लगे हुए वो इस पेज को बताते हैं। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब अपने नए पेज में जाएंगे, या उसी पेज में आप कर्सर रखिए, नीचे रेफरेंस में जाइए, इंसर्ट इंडेक्स में क्लिक करेंगे, तो ये प्रीव्यू आपको दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो अगर हम राइट अलाइन पेज नंबर कर देंगे तो इसमें पेज नंबर भी हमें इस प्रकार से दिखेगा। इधर हमारा जो मार्किंग वाला शब्द है वो आएगा, और इधर पेज नंबर आ जाएगा। टैब लीडर में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको डॉट चाहिए, बिग डॉट चाहिए, या लाइन चाहिए, जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना चाहते हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर्मेट्स में आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। क्लासिक में इस टाइप की डिज़ाइन आ जाएगी, फैंसी में इस टाइप का आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट ही रखता हूँ। टाइप आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको रन इन चाहिए या इंडेक्स्ड चाहिए। इंडेक्स्ड में क्या होगा कि लाइन बाय लाइन आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, यानी कि मार्क एंट्री है, वो आपकी आएगी। कॉलम्स में आप यहाँ पे कॉलम सेट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारे शब्दों की मार्किंग की है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कॉलम सेट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कम शब्दों की मार्किंग की है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज में आपको कुछ नहीं करना, जो है उसी को रहने देना है। इसको ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पे देखिए पेज नंबर के साथ जो हमने जिस शब्द की सिमिलर शब्द लिखे थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका सिमिलर शब्द हमने फाइल लिखा है, जो कि पेज नंबर 1 पे है।
लास्ट ऑप्शन है अपडेट इंडेक्स। अपडेट इंडेक्स का यूज किया जाता है अगर मान लीजिए हमने इतना काम करने के बाद फिर से किसी शब्दों की मार्किंग कर ली तो उसको भी हम इस लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, मार्क एंट्री में क्लिक करना है। अब जैसे हमने कोई शब्द की मार्किंग फिर से कर ली, जैसे ओरिजिनल, कोई भी शब्द यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल की, क्लिक करते हैं ओरिजिनल आ गया। अब ओरिजिनल के सिनोनिम्स जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने रियल लिख दिया और इसको कर देंगे मार्क क्लोज और इस सिंबल को बंद कर देते हैं। यहाँ से अपने लिस्ट में क्लिक करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे, अपडेट इंडेक्स में क्लिक करेंगे तो जो हमने ऐड किया वो यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार से आप मार्क एंट्री का यूज कर सकते हैं वर्ड्स की मार्किंग करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का यूज भी आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप पैराग्राफ की मार्किंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं, किसी लाइन की मार्किंग कर सकते हैं और या कैटेगरी वाइज कोई लिस्ट बना सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। मार्क सिटेशन में क्लिक करना है और सिलेक्ट टेक्स्ट में अभी कुछ नहीं है तो हम यहाँ से कुछ शब्द सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इतनी लाइन सेलेक्ट कर ली, ये कोई कोटेशन है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। शॉर्ट नेम में आप इसका शॉर्ट नेम दे सकते हैं या जिसने इस लाइन को कही हो उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। कैटेगरी में आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, केस है, स्टेटस है, रूल्स है, क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से कैटेगरी बनानी है तो नई कैटेगरी बनाने के लिए आपको कैटेगरी में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है या आप अगर इनमें किसी को रिप्लेस करना चाहते तो भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ नीचे दिए हुए तो इनमें मैं रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे लेसन का मैंने बनाया था तो मैंने इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मान लेते हैं हमने ये कोई कोटेशन को सेट किया तो हम यहाँ से कोटेशन लिख देते हैं। इसको कर देंगे रिप्लेस। ओके नहीं करना, आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने से ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कर देंगे ओके। अब यहाँ से हमें क्या सेलेक्ट करना है, जो हमने कैटेगरी बनाई है कोटेशन, कहाँ गया, ये रहा। और इस कोटेशन को किसने कहा है, महेश ने। इसको हम कर देंगे यहाँ से मार्क। ठीक है, ये मार्क हो गया। और एक तरीका और देख लेते हैं इसका यूज और कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई हेडिंग है तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली। मार्क सिटेशन का यूज हेडिंग्स की मार्किंग करने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है मेन हेडिंग है उसको सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट टेक्स्ट में क्लिक करना है और कैटेगरी में आपको यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे हेडिंग नाम की कैटेगरी बनाई तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं बनाई तो आप न्यू कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरी में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक कैटेगरी हम बना लेते हैं हेडिंग नाम की। इसको स्पेस रिप्लेस करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करेंगे और 21 लेसन का है अगर हम देना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं शॉर्ट सिटेशन में। इसको कर देंगे मार्क। मार्क करने के बाद क्लोज करेंगे और जो हमने मार्क सिटेशन इंसर्ट किए हैं उनको हम यहाँ पे, उनकी हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम इस चिन्ह को बंद कर देते हैं और इस इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में जाएंगे और यहाँ से हमने 2 कैटेगरी ली हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल कैटेगरी को सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे हमें प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है और बाकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओरिजिनल फॉर्मेटिंग चाहिए, ओरिजिनल क्लिक कर दीजिए, फॉर्मेट सेट कर लीजिए, टैब लीडर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमने हेडिंग का कैटेगरी बनाई थी उसके नीचे जो हमने सेट किया था वो आ गया है, जो हमने कोटेशन सेलेक्ट किया था उसके नीचे ये कोटेशन आ गया है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग कैटेगरीज़ के अलग अलग लाइंस को या पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उनकी एंट्री कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे पेज नंबर भी दिया हुआ है कि जो कोटेशन है वो पेज नंबर 1 पे है, ये हेडिंग पेज नंबर 1 पे है या कोई स्पेशल लाइन पेज नंबर इस पेज पे है। तो इस प्रकार से आप इन मार्क सिटेशन और मार्क एंट्री का यूज कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही अगर आप अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई अगला कोटेशन हमें मिला और उसकी भी हम एंट्री करना चाहते हैं, इसी लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो उस कोटेशन को सेट करेंगे, मार्क सिटेशन में जाएंगे और यहाँ पे हमारी हेडिंग है क्या है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा कोटेशन है तो हम कोटेशन सेलेक्ट करेंगे और किसने कहा है इस कोड को, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अगर चाहें तो। और इसको कर देंगे मार्क। क्लोज करेंगे, होम में जाएंगे, सिंबल बंद करेंगे, क्लिक करेंगे,
रेफरेंस में जाना है, अपडेट टेबल करना है। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरा कोटेशन भी आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।